खदेड़ रहे यूक्रेन के सैनिक। सोशल मीडिया पर यूक्रेन के सैनिकों के नए इलाकों पर झंडे लगाने की तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई है। रूस के सैनिकों की छोड़े गए मोर्चों और बर्बाद सैन्य वाहनों की तस्वीरें भी खूब साझा की जा रही हैं। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसने जवाबी हमलों में रूस के कब्जे वाले कम से कम 3000 वर्ग किलोमीटर इलाके को मुक्त करा दिया है। यूक्रेन ये आक्रामक कार्रवाई पूर्वी यूक्रेन में कर रहा है। अगर यूक्रेन के दावों की पुष्टि होती है तो इसका मतलब ये है उसने पहले से मुक्त कराए गए इलाकों से 3 गुना और इलाकों को मुक्त करा लिया है। बीबीसी स्वतंत्र रूप से यूक्रेन के दावों की पुष्टि नहीं कर सकता है क्योंकि मोर्चे वाले इलाकों में पत्रकारों को जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि रूस की सेना ने पुष्टि की है कि उसके सैनिक फिर से संगठित होने के लिए पीछे हटे हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरह चल रहा है यूक्रेन का जवाबी हमला। यूक्रेन के सैन्य बलों का दावा है कि उन्होंने कुपियांस्क और इज्यूम पर नियंत्रण कर लिया है। ये रूस के कब्जे में आए अहम शहर थे जो आपूर्ति रूट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रूस की सेना ने अपने सैन्य बलों की इन शहरों से पीछे हटने की पुष्टि करते हुए कहा है कि ऐसा करने से रूस के सैनिकों को फिर से संगठित होने का मौका मिलेगा। रूस के सैनिक अब रूस समर्थक अलगाववादियों के नियंत्रण वाले इलाकों में आ गए हैं। रूस की सेना ने एक तीसरे अहम शहर बलाक्लिया से भी अपनी सेना के पीछे हटने की पुष्टि की है। यूक्रेन की सेना के प्रमुख प्रेस ऑफिस के मुताबिक जवाबी कार्यवाही में रूस के भारी सैन्य वाहन भी यूक्रेन की सेना के कब्जे में आए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने घोषणा की है कि खार्किव क्षेत्र में 30 कस्बे और गांव फिर से यूक्रेन के नियंत्रण में आ गए हैं। रॉयटर्स को एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें यूक्रेन के सैनिक बलाक्लिया में दिखाई दे रहे हैं। इनमें वो एक बिलबोर्ड से रूस का पोस्टर उतारते दिख रहे हैं। इस पोस्टर के पीछे तरास सेवाशेंको की एक कविता लिखी थी जो पोस्टर उतारने के बाद दिखने लगी। यूक्रेन के बहुत से लोगों के लिए शेवशेंको सिर्फ एक कवि नहीं है बल्कि यूक्रेन की आजादी का प्रतीक है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने देश के पूर्व क्षेत्र में यूक्रेन की सेना को मिल रही बढ़त को 6 महीनों से चल रहे युद्ध में अहम पड़ाव बताया है, लेकिन अभी भी यूक्रेन का करीब 5वां हिस्सा रूस की सेनाओं के कब्जे में है। बिरसा न्यूज़ 24/7 से मैं रजनीश भारद्वाज आपके साथ।